अब मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि है टाइप कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज। और एक ये ऐसा टॉपिक है जहां से गलती बहुत ज्यादा हो जाती है। बेसिकली है क्या कि यदि आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है। जनरली आप ये देखिए कि हमारे पास दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं टाइप कन्वर्जन। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट है वो है मैनुअल कन्वर्जन, यानी कि आप खुद करते हो, या फिर आप इसको टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हो। अब बात आती है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, यानी कि कैसे आप एक डेटा टाइप को दूसरे में बदलते हैं। तो आप पहले एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक छोटा ग्लास है और एक बड़ा ग्लास है, दोनों के अंदर पानी पानी है, पूरा फिल है। ठीक है। अब यदि मैं इस छोटे ग्लास का पानी इस बड़े ग्लास में जाता हूं तो ये आ जाएगा, इसमें ये सेट बैठ जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि बड़े ग्लास का पानी छोटे ग्लास में डालता हूं तो ये नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये फैल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही बात है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में। यदि आप छोटे ग्लास का पानी बड़े ग्लास में डालते हैं तो आप उसको समझिए कि ये जो कन्वर्जन है ये इम्प्लिसिट है, लेकिन आप बड़े ग्लास का पानी यदि छोटे ग्लास में डालते हैं तो ये है बेसिकली एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि ये इसमें सेट ही नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, पूरा आ ही नहीं पाएगा, छोटे वाले ग्लास उस बड़े वाले ग्लास के पानी को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। यही कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में भी होता है। जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं तो उसे ही हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। और जब आपका खुद ब खुद कन्वर्जन हो जाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन उसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन बोलते हैं। यानी कि जैसे आप इस एग्जांपल से समझिएगा। ठीक, इसको मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली है क्या चीज। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन पे। इसको आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि कंपाइलर जो है वो अपनी मर्जी से कन्वर्जन कर लेता है, आपको पता भी नहीं लगता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये समझिए, जैसे मैं ग्लास वाला एग्जांपल दे रहा था, इसका मतलब ये है कि छोटा जो डेटा टाइप है उसको बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि यदि मैंने आपसे कहा कि इंटीजर मैंने डिफाइन करा 5 और फ्लोट की वैल्यू मैंने डिफाइन करी 4.2 और मैं एक रिजल्ट स्टोर करा रहा हूं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने रिजल्ट नाम का जो कि फ्लोट वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड करा दिया प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा 5 + 4.2। तो आप देखो 5 यानी कि ये जो है इंटीजर जो है ये छोटा डेटा टाइप है, ये ऑटोमेटिकली इस 5 को 5.0 मान लेगा, ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 9.2, यानी कि ए जो है इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, आपने कुछ नहीं करा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। कहां कहां पे आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन लगा सकते हैं, जब जैसे ये एक बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया जहां पे आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करा, फंक्शन कॉल के दौरान इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं, आप फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्लोट, लेकिन आपने इंट दे दिया तो इम्प्लिसिटली वो किस में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। अब एक एग्जांपल से समझिए इस पूरी की पूरी बातों को। ठीक है, इस एग्जांपल से समझिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा int x = 10, तो ये है इंटीजर। ठीक है, छोटा साइज है। और एक लिखा कैरेक्टर c जिसमें मैंने स्टोर कराया a। ठीक है, आप देखो इसकी जो स्काई वैल्यू है a की, ठीक है, वो 65 है। ठीक, अब आप जब करेंगे यहाँ पे लिखते हैं यदि आप x = x + c, यानी कि इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो जो c की वैल्यू है जो a स्टोर करा है कि x की वैल्यू 65 है, ये इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा 65 में। और आपका जो आउटपुट आ जाएगा उस केस में, वो आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, वो आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा 75, क्योंकि 65 + 10 तो इसका और c का 65। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने a की स्काई वैल्यू जो 65 होती है, और जब हमने x = x + c करा यानी कि 10 + 65 करा, तो कंपाइलर ने कैरेक्टर a, ठीक है, को खुद ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इसने इसको खुद ही किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और आपका आउटपुट आ गया 75।
तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली वो है जो कंपाइलर खुद बे खुद कर रहा है, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कंपाइलर समझ रहा है। तो जब भी कोई छोटा डेटा टाइप होता है ना, तो उसे बड़े डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में समझा, यहाँ पे हमने फ्लोट में रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, तो इंटीजर वैल्यू जो हमने 5 स्टोर करी थी उसको उसने इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया 5.0 में फ्लोट में, और आपको आउटपुट दे दिया 9.2। तो बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है जिसका आपको खुद भी नहीं पता होता है। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था छोटा ग्लास और बड़े ग्लास का। जब छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन खुद ब खुद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका सेकंड टाइप जो कि है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको आप टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, यानी कि जब आप किसी भी डेटा टाइप का कन्वर्जन खुद करते हैं तो उसको आप बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंपाइलर को फोर्स करता है कि डेटा टाइप को बदले। ठीक है, आप खुद नहीं कर रहे, आप कंपाइलर को क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। और वहां पे क्या हो रहा था, कंपाइलर खुद ही बिना आपके कहे भी वो कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, टाइप वेरिएबल। ठीक है, टाइप का मतलब क्या है कि जिस डेटा टाइप में आप बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल, किस वेरिएबल को आप बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है टाइप। मतलब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे वो उस टाइप को लिखना है जिसमें आप टारगेट कर रहे हो, जिसमें आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, और वेरिएबल का नाम। ठीक है, जैसे ये है, हमने एक वैल्यू दी फ्लोट नम बराबर 3.4। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये वैल्यू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने क्या करा, रिजल्ट में स्टोर कराया, यहाँ पे टाइप लिखा, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इंटीजर में, तो ब्रैकेट में लिखा इंट, और किस वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल को, मतलब सॉरी, तो आप देख रहे हो इस वेरिएबल को, तो आपने लिखा इंट नम। ठीक है, बेसिकली इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत जब पड़ती है जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के बीच में। ठीक है, असाइनिंग बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, और फंक्शन आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप में। इसका सबसे बड़ा जो एक लॉस है या ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको डेटा लॉस हो सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल के सारे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पे ये आपको गलत आउटपुट देगा। जैसे आपने लिखा हैश इंक्लूड std.h इंट में स्टोर कराया टोटल मार्क्स जो कि 17 है, सब्जेक्ट स्टोर कराया इंटीजर में जो कि 5 है, और एवरेज स्टोर कराया फ्लोट में, यानी कि जो आपको एवरेज निकालना है वो स्टोर कराया फ्लोट में। ठीक है, डेसिमल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, और एवरेज क्या होता है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट। अब आप ये देखो, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एवरेज। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि इस सवाल का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, जैसे आपने टोटल मार्क्स लिखे, कितने हो गए 17, सब्जेक्ट कितने 5, आउटपुट आ जाएगा 3.4। ठीक है, क्या इसका आउटपुट 3.4 आएगा या नहीं आएगा, हम तो जनरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.4 आए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट 3.4 नहीं आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा 3.000। क्यों, अब इस चीज को समझिए। आपने लिखा एवरेज इज टोटल मार्क्स, ठीक है, अपॉन सब्जेक्ट। अब ये देखो मार्क्स क्या है, मार्क्स आपके इंटीजर है, सब्जेक्ट आपके क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा आपका, इंटीजर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, 0.4 आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि जो आप 3.4 एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गायब हो जाएगा, आउटपुट आएगा आपका 3.000। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ, यहाँ पे डेटा लॉस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है, इसलिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। यदि टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे और अलग अलग उनको हम लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया भाई आपने वैल्यूज तो ली इंटीजर की, लेकिन उसे स्टोर किस में कराया, फ्लोट में, तो आपका डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, देखो इसी यदि हम टाइप कास्टिंग से करते तो क्या होता, सेम चीज, टोटल मार्क्स इंटीजर है, सब्जेक्ट आपके इंटीजर है, एवरेज फ्लोट है, और आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या था, सिंटेक्स क्या था कि टाइप, मैंने आपको बताया था, और फिर वेरिएबल। ठीक है,
तो जैसे आपने एवरेज, ठीक है, लिखा, एवरेज आपका फ्लोट में है, लेकिन जब आप ये ले रहे हो टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स को आपने क्या कर दिया, फ्लोट में कर दिया। देखो टाइप क्या कहते हैं, फ्लोट में, और यहाँ टोटल मार्क्स, ठीक, पहले इंटीजर था। तो अब ये आगे क्या हो जाएगा कि आप जब एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज जब आप निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आ गया, फ्लोट, और नीचे सब्जेक्ट क्या है आपका, इंट। तो फ्लोट बटा इंट आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, फ्लोट, ठीक है। तो ये फ्लोट बन जाएगा, यानी कि आउटपुट कितना आएगा आपका, फ्लोट में आएगा। तो इस वजह से 17/5 आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, 3.4। तो यहाँ पे आपका डेटा लॉस नहीं हुआ। तो इसलिए आपको टाइप कास्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने समझी यहाँ पे। इम्प्लिसिट का मतलब, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब बेसिकली यही था कि छोटे से बड़ा डेटा टाइप आप कर रहे हो, ये अपने आप हो जाता है, कंपाइलर को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाता है, और इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि बड़े से छोटे आप फोर्स कन्वर्जन करते हैं, मैनुअली करना पड़ता है, डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।